Hello everyone, I'm Danish Iftakhar and today I'm here to discuss this BSc in Applied Accounting project from Oxford Brookes University. I'm the registered mentor for Oxford Brookes University program for this BSc in Applied Accounting. बेसिकली ये है क्या और इसका ACCA के साथ क्या लिंक है, इसको मैं ब्रीफली आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूँगा। एक बात आपने याद रखनी है कि जो ACCA है ये आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आसान लफ्ज़ों में अगर मैं समझाऊं तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक डॉक्टर MBBS करने के बाद स्पेशलाइजेशन लेता है। कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो ऑर्थोपेडिक में स्पेशलाइज्ड होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो बेसिकली डर्मेटोलॉजिस्ट में स्किन स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। तो ये जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है ये भी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आप स्पेशलाइजेशन जो है वो गेन कर रहे हैं। After doing ACCA, you become specialized in auditing, accounting, finance and business. इसी तरह एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है वो बेसिकली आपको पता है कि डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जिस तरह BBA है, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है जो चार्टर्ड यूनिवर्सिटी करवाती है, जिसमें आपको तमाम एरियाज़ को आहिस्ता आहिस्ता हल्का फुल्का टच करवाया जाता है। तो ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ये है कि ये फ्लेक्सिबल है और ज़्यादातर ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होती है। स्टूडेंट खुद प्लान कर रहा होता है और ख़ुद अपनी जर्नी डिसाइड कर रहा होता है। अब ये जो ACCA है बेसिकली इसमें जो बच्चा F1 से लेके F9 तक पढ़ता है और अगर एक बच्चा BSc करने चला जाए ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से तो वो देखेगा कि ये जो BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग का कोर्स मैप है, ये रोड मैप है, इसमें मैक्सिमम टॉपिक्स और मैक्सिमम सिलेबस वही है जो एक बच्चा ACCA में F1 से लेके F9 तक पढ़ रहा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ACCA में सिर्फ और सिर्फ आपकी इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल नॉलेज जो है उसके ऊपर असेस की जा रही होती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसके अंदर भी प्रोफेशनल आपको पता है मार्क्स भी हैं, प्रोफेशनल स्किल्स को भी टेस्ट किया जाता है, लेकिन नॉट डीपली, आपको सिर्फ एग्ज़ाम तक कन्फाइन किया जाता है। तो ये जो ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी वाले हैं इन्होंने ACCA के साथ सिटिंग की और कहा कि आपका जो बच्चा F1 से लेकर F9 तक पढ़ता है वही रोड मैप्स, वही कोर्सेज मैक्सिमम हम BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग में भी कवर कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं कि आपका बच्चा हमारे प्रोग्राम की डिग्री ले लेगा, तो एज अ रिज़ल्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो सर्टिफिकेशन है और आपके बच्चे को एक डिग्री मिल जाएगी चार्टर्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी वालों का कहना ये था कि आपके बच्चे में टेक्निकल नॉलेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो उसके अदर स्किल्स हैं जिनको अंडर ग्रेजुएट स्किल्स कहा जाता है वो नहीं है। जिस तरह प्रेजेंटेशन क्रिएशन है, सेल्फ रिफ्लेक्शन है, कम्युनिकेशन है, उसके अलावा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, रिसर्च ओरिएंटेशन है, रेफरेंसिंग है, ये सारे के सारे स्किल्स एक गैप है ACCA के स्टूडेंट्स के अंदर। तो उनका ये कहना था ACCA वालों के साथ कि अगर ये गैप बच्चा फुलफिल कर लेता है तो हम उसको BSc की डिग्री दे देते हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये गैप फिल कैसे किया जाएगा। तो ये गैप फिल करने के लिए उन्होंने एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया जिस प्रोजेक्ट को कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट, जो कि रैप के नाम से हम इसको पुकारते हैं। ये जो रिसर्च एंड एनालिसिस प्रोजेक्ट है ये एक किस्म का डेफिशिएंसी कोर्स है इन ऑर्डर टू गेन दो स्किल्स जो कि रियल वर्ल्ड सिनेरियो में BSc अप्लाइड अकाउंटिंग का बच्चा ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी से ले रहा होता है। तो अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होगी कि F9 कंप्लीट करने के बाद अगर ये बच्चा ये प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट कर पाता है, बना पाता है और पास कर लेता है तो हम उसको BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री दे देंगे। ये सारी की सारी कहानी है इस प्रोजेक्ट के बारे में। और अगर हम बात करें इसकी वैल्यू की, ज़ाहिर है देखें कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट इज़ डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड UK के अंदर, वो चूँकि नेशनल उनके आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर उनकी हार्मोनाइजेशन उस लेवल तक नहीं है जो आपको पता है कि जो लोकल स्टैंडर्ड्स हैं उनमें थोड़ी सी चेंज है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और फिर कंट्री रिवलरी के मुताबिक अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाएँ तो वहाँ पर टू सम हाउ ये एक्सेप्ट नहीं किए जाते, उनकी अपनी प्रैक्टिसेस हैं, गैप है वहाँ पर। तो एज अ रिज़ल्ट आपको सम टाइम मास्टर्स में एडमिशन लेना बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, या किसी ऐसी जगह जॉब करना जो बिल्कुल नेशनल उनका इंस्टीट्यूट है या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि अगर आपके पास BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग की डिग्री है
जो कि यूके की चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है, बिकॉज ACCA को सर्टिफिकेशन कंसिडर किया जाता है। तो अगर आपके पास चार्टर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो एज अ रिजल्ट आपको मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाता है। जिस तरह मैक्सिमम केसेस हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जो कनाडा में जिन्होंने इस डिग्री के ऊपर एडमिशन लिया हुआ, और तो कनाडा की एक दो यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो प्रमोट करती हैं ACCA को, लेकिन मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपके डिग्री प्रोग्राम को बेस बना के आपको आगे एडमिशन जो हैं वो दे रही होती हैं। इसी तरह यूरोप की कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो अगर आपके पास BSc की डिग्री है तो आपको मास्टर्स में एडमिशन दे देंगे, और अगर आपके पास सिर्फ ACCA है तो वहाँ पर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, फिर आपको सेपरेट जो हैं वो एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ती हैं। तो इसका बेनिफिट ये है, और फिर इससे बढ़कर ये है कि आपके अंदर एक रिपोर्ट राइटिंग का स्किल आएगा, एक रिसर्च का स्किल आएगा, और आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन का स्किल आएगा। एज अ रिजल्ट आपकी जो डिमॉन्स्ट्रेशन है वो इस कदर इफेक्टिव हो जाएगी कि जब आप इंटरव्यू में जा रहे होंगे या आप जॉब में जब परफॉर्म कर रहे होंगे तो एज अ रिजल्ट आपको नो डाउट उसकी बेसिस के ऊपर अच्छी इवैल्यूएशन की जाएगी और आपके चांसेस ग्रोथ के वो ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगे।